तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंपल सा उसी प्रकार देखने वाले हैं। यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर यानी पंजीयन संख्या रहेगा और यहाँ पर आपका नाम रहेगा और जिस डेट का आपका एग्जाम होगा उस डेट यहाँ पर मेंशन रहेगा, ठीक ना। 26 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जीके और जीएस का फुल सॉल्यूशन करा चुके हैं, ठीक ना, यानी 50 प्रश्न जो पूछा जाता है उसका डिटेल के साथ सॉल्यूशन करा चुके हैं। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। बाकी आज की इस वीडियो में हम जीके और जीएस का ओवरव्यू दे देंगे, किस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, और रीजनिंग का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराएंगे। उसके बाद हम मैथ का क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ओवरव्यू दे देते हैं आपका किस प्रकार आपका यहाँ पर जीके और जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी डिटेल के साथ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो एक नंबर में पूछा था 18वां एशियाई खेल 2018 खालिस्तान में हुआ था। तो उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में हुआ था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर थे। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हूबहू जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंपल सा उसी प्रकार लेकर आए। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1986 में बने कानून, ठीक ना, कोपरा का पूरा नाम क्या है। तो कोपरा का पूरा नाम क्या है, ये इसका करेक्ट आंसर जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया तो 4 नंबर में निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं। कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है इसके अध्यक्ष करता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए अध्यक्ष इसका करेक्ट आंसर जो है लोकसभा के अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमायूं के ओकवुड जंगल की जगह अंग्रेज किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है पीर करीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन पूछा था संविधान सभा की पहली बैठक खालिस्तान में को हुई थी। तो कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारत में खालिस्तान महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है। तो किस महीने के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता सबसे अधिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अक्टूबर और नवंबर के महीने। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए अक्टूबर और नवंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन पूछा था हमारा सोनार बंगला किसने लिखा था। तो सिंपल सा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है। तो उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान कौन सी है, तो मोजावे रेगिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा मोजावे रेगिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन पूछा था एकस्वरीवादी सिद्धांत के प्रचार के लिए 1814 में अकाली सभा के संस्थापक कौन थे। तो अकाली सभा के संस्थापक कौन थे 1814 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्य से जुड़ा है। तो सिंपल सा है धारा 51 के यानी कि अनुच्छेद 51 के, आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSSO क्या है, ठीक ना, यानी NSSO का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य खालिस्तान है। तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य
तेज, उच्च और मजबूत। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए तेज, उच्च और मजबूत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 15 नंबर क्वेश्चन में टिटिकाका झील खाली स्थान से जुड़ी है तो किससे जुड़ी है? तो इसका करेक्ट आंसर है बोलिविया और पेरू से जुड़ी है। बोलिविया और पेरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई के द्वारा अनुसार आयाम की इकाई खाली स्थान है तो आयाम की इकाई मीटर है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खेल एथलेटिक्स से संबंधित खेल का भाला फेंक से जुड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए नीरज चोपड़ा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए नीरज चोपड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गीजर, मूलर, काउंटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था एक संवैधानिक बैठक यानी संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है, इसे खाली स्थान कहा जाता है तो इसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। यह कब आया था? तो 1940 में आया था, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। अगस्त प्रस्ताव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सिंघी छम। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंघी छम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्णकहीनता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना खाली स्थान में की गई थी तो 1935 में किया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था घास के वैज्ञानिक अध्ययन को खाली स्थान कहा जाता है तो एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए एग्रोस्टोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जाता है? तो सिंपल सा बात है उत्तराखंड में, उधर उत्तराखंड हो गया, ठीक ना, लद्दाख, जम्मू कश्मीर ये सब में किया जाता है। सिंपल सा बात है ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तमिलनाडु नहीं, राजस्थान तो सूखा पड़ा रहता है, गुजरात भी नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग को घबराना नहीं है, ठीक ना। आपका एग्जाम में अभी बहुत दिन बचा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख कर जाइए, आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ट्रांसड्यूमर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसड्यूमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वज किसने लिया? तो इसका करेक्ट आंसर है पीवी सिंधु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 2 खाली स्थान से संबंधित है तो सिंपल सा है नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 तक है, आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन था? तो असफ अली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असफ अली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जब स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद महासभा में भाग लिया था, कब लिया था? तो 1893 में लिया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन पूछा था 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल खाली स्थान में आयोजित किए गए थे तो ये म्यूनिक में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए म्यूनिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। टैंगस्टॉक का प्रतीक है तो डब्ल्यू होता है, सिंबल से आपको पता होगा। ऑप्शन बी डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय उद्यान असम में है? तो मानस नेशनल पार्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा मानस नेशनल पार्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है? तो ये हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से किसे बोलाइक सेल कहा जाता है? तो
किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैल्वेनिक सेल को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैल्वेनिक सेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा ब्राज़ील। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है प्रसिद्ध सांची का स्पूत कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध सांची का स्पूत मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? तो बेटा नदी जो गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था यानी कि ये आधुनिक नाम क्या है, ठीक ना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निडारिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर है। बाकी उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, तो आपको उतना लेना देना नहीं है। अभी जो करंट अफेयर है हाल ही में, उससे आप याद कर जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उत्पादों पर लेख लागत के संबंध में MRP का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है अधिकतम खुदरा मूल्य। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकतम खुदरा मूल्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा रोहन बोपन्ना के साथ जोड़ा है? तो कौन जोड़ा है ये आपसे पूछा गया था, तो ये हो जाएगा टेनिस। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा टेनिस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या खाली स्थान थी तो 389 थी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए 389 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 2001 से 2011 में भारत का विकास दर खाली स्थान थी तो 17.54% था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 1886 में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए दादा भाई नवरोजी ने किया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए दादा भाई नवरोजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था समझौता ढांगा, ठीक ना, आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो इस समय उसका वायसराय था लॉर्ड इरविन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। संवैधानिक सभा की स्थापना खाली स्थान वर्ष में की गई थी तो 1946 में किया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पी प्रस्तावना शब्द का अर्थ क्या है, ठीक ना? तो ये हो जाएगा संविधान का परिचय। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान का परिचय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एल्बर्ट बिल पेश किए जाने पर ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो फिर से लिखना खेलना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए। ये थोड़ा हमें लग रहा है कि डिफरेंट है, ठीक ना? यहाँ पर होता है केनिन, ठीक ना? तो आप लोग देख लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट देखते हैं। चीनी यात्री का फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका प्रश्न शुरू हो जाता है रीजनिंग का। तो चलिए देखते हैं पूरा रीजनिंग का क्वेश्चन, ठीक ना? आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से रीजनिंग का प्रश्न देखते हैं। तो इनमें कितना त्रिभुज है ये आपसे पूछा जाता है, यानी दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है बताएं, ठीक ना? तो सिंपल सा है, यहाँ पर देख लीजिए कितने त्रिभुज है, गिन लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था यानी कि इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक ना? तो इसे आप देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना? यानी इसको कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि इसको कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है दी गई सीमा में आने वाले, यानी दी गई सीमा में आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना? यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी ये आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। सिंपल सा 12 में कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर 33 आ जाएगा। सिंपल सा बात है, 21 जोड़िएगा तो 33 आ जाएगा। और यहाँ पर 33 से 64 यानी कि 31 जोड़ने पर 33 से 64 आता है। उसके बाद हमें यहाँ पर जाना है 64 से, यानी कि फिर से 85 तो 21 जोड़ना होगा। सिंपल सा यही सीरीज चल रहा है, ठीक ना? उसके बाद फिर से 85 यानी कि 85 में कितना जोड़ेंगे तो 116 आ जाएगा। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर 31 जोड़ेंगे, ठीक ना? अब की बार हमें कितना जोड़ना होगा, तो सिंपल सा वही पैटर्न फॉलो कीजिएगा, 21 जोड़ना होगा, ठीक ना? 21 जोड़िएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी
यानी कि 137 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, आप आराम से बना लीजिए क्वेश्चन को, ठीक ना। तो चलिए, ये जिस प्रकार इससे संबंधित है उसी प्रकार पी किससे संबंधित हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस देखिए दोनों में, ठीक ना। तो दोनों में डिफरेंस यहाँ पर 7 का है, ठीक ना। सिंपल सा पी कितना पर आता है 16, अगर 7 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है 23 हो जाएगा। 23 कितना पर आता है, तो सिंपल सा बात है डब्लू, यानी 23 डब्लू का होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ABCD का कोड याद होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कौन पूर्ण वर्ग बनाएगा, यानी कि ये 4 दिया गया है, 1 2 3 4 5 को दिया गया है, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग बनाएगा ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा यहाँ पर हो जाएगा 1, उसके बाद 3, ये हो जाएगा 3, उसके बाद 5 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यही तीनों पूर्ण वर्ग बना देगा, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि ये आपका पजल वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो पजल वाला बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर जो है जॉर्ज, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये भी पजल वाला क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर आप आराम से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 5, यानी कि 5 में से 4 एक समान और इसलिए एक समूह बनाते हैं, ठीक ना। यानी कि ये कुछ इस प्रकार समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा एक असंगत है, तो ये हो जाएगा कम्यूट, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट